से हमारे वालिद हैं, उसके बाद हमारे दादा हैं, उसके बाद परदादा हैं, उसके बाद लकड़दादा हैं। इस पर गुस्सा हो जाना या उस बात को उलझ के बात कर लेना या सामने वाले से बात करना, अपने आप को बड़ा समझ के बात कर लेना। बुराई बताते हैं अपने अशार के अंदर कि हर किसी को याद रहेगा, एहसासियत हर किसी को याद रहेगा, हमारा जो अच्छाई है वो किसी को याद नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। चलिए आज हम पढ़ते हैं हसन नईम के बारे में जो कि गज़ल लिखे हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 19 है और हमारा जो चैप्टर है यह है गज़ल और इसके मुसन्निफ़ हैं हसन नईम। ठीक है, इसके मुसन्निफ़ हसन नईम है और हसन नईम का जो है असल नाम क्या है? तो सैयद हसन था। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन है। उसके बाद है वह जिस नाम से मशहूर थे उनकी पैदाइश जो है 6 जनवरी 1924 ईस्वी को पटना में हुई। 6 जनवरी 1924 ईस्वी को इनकी पैदाइश पटना में हुई। वह एक ज़ी वक़ार ख़ानदान के फ़र्द थे, यानी वो एक मज़बूत ख़ानदान के फ़र्द थे, हिस्सा थे। और उनका सिलसिला नसब हज़रत मखदूम के वास्ते से हज़रत अली तक पहुँचता है। हज़रत मखदूम से जो है लेके उनका सिलसिला नसब जो है उनका एक सिलसिला चलता है। जैसे हम लोगों को अगर समझा जाए एक आसान तरीके से, तो जिस तरह से हमारे वालिद हैं, उसके बाद हमारे दादा हैं, उसके बाद परदादा हैं, उसके बाद लकड़दादा हैं, इसी तरह से जो है हमारा सिलसिला नसब चलता है। सेम उसी तरह से जो है इनका जो है सिलसिला नसब हज़रत मखदूम के वास्ते से है और वो कहाँ जाके मिलता है? तो हज़रत अली तक पहुँचता है। कहाँ तक? हज़रत अली तक पहुँचता है। उनके घर में रईसी ज़मींदारी थी लेकिन वह कायम ना रह सकी। वो रईसी ज़मींदारी थी लेकिन वह कायम ना रह सकी। आप लोग को शायद पता होगा कि जो गुरूर करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुरूर को तोड़ देते हैं। जो घमंड करता है उसके घमंडी को तोड़ देते हैं। वह हिंदुस्तान के वजारत खारजा से वाबस्ता थे। वह गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर हुए लेकिन अपनी नाजुक मिजाज यानी तुर्क मिजाजी की वजह से, नाजुक मिजाजी कहने का मकसद है कोई भी अल्फाज हो, कोई भी बात हो, उस पर गुस्सा हो जाना या उस बात को उलझ के बात कर लेना या सामने वाले से बात करना, अपने आप को बड़ा समझ के बात कर लेना, ये एक नाजुक सा खारजा है उनका। तो डायरेक्टर हुए लेकिन अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से, तुर्क मिजाजी की वजह से जो है उनकी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। उनको जो नौकरी मिली थी डायरेक्टर की, उनसे भी वो हाथ धो बैठे। सिर्फ नाजुक मिजाजी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उन्होंने क्लासिकी शायर का भी गहरा मुताला किया। क्लासिकी शायर का वो गहरा मुताला किया, यानी बेहतर मुताला किया है। उनकी गज़लों से मुताले से महसूस होता है कि वह मोमिन और गालिब से भी मुतासिर हुए थे। उनके शायरी से पता चलता है कि वो मोमिन और गालिब, मिर्ज़ा गालिब के शायर से भी मुतासिर हुआ करते थे और उन पे भी वो गौर किया करते थे। लेकिन वह तक़लीद पसंद ना थे। वह नए गज़ल के एक ऐसे शायर थे जो जदीदियत की रस्म से वाकिफ़ थे लेकिन उनके लहजे में अक्सर एहतजाज का रंग भी शामिल हो जाता था। उनका इंतकाल जो है मुंबई में 22 फरवरी 1991 ईस्वी को, कब? मुंबई में 22 फरवरी 1991 ईस्वी को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। आज का ये हमारा छोटा सा चैप्टर था और जो है ये इसके जो मुसन्निफ़ हैं हसन नईम जो है गज़ल लिखे और गज़ल के अंदर जो है, जो कि आपको शायद एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हसन नईम जो गज़ल लिखे हैं उस गज़ल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, या उस गज़ल का जो है आप थोड़ा सा तशरीह कर दीजिए। तो गज़ल का असल तशरीह जो है उस गज़ल में हसन नईम लिखे हैं कि हमको दुनिया से चले जाने के बाद हमारा हर चीज़ इंसानों को याद रहेगा, आने वाले नस्ल को याद रहेगा, लेकिन हमारा जो बुराई है वो कोई नहीं भूलेगा, उसको हर कोई याद रखेगा। ठीक है, वो अच्छे काम जो किए होंगे उसको हर कोई भूल जाएगा और बुरे काम को हर कोई याद रखेगा। और अपनी एहसासियत को जो है अपनी शायरी के अंदर पिरो दिए हैं और उसके अंदर जो गमज़दा जिसको कहा जाए, अगर कोई मजबूरी में झला है, किसी का ज़िंदगी जो है बड़े मुश्किल से गुज़र रहा है
तो उसी तरह उनका भी मुश्किलाना ज़िंदगी था। अपने ज़िंदगी के बारे में लिखे हैं कि मैं ऐसे मुश्किल हालात से गुज़र रहा था, ऐसे नाजुक दौर से गुज़र रहा था कि शायद मेरी अच्छाई किसी को ना दिखे, लेकिन मेरी बुराई हर किसी को दिखता है। तो असल जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने लिखा है और उस नाजुक दौर के बारे में लिखा है जिस नाजुक दौर से हसन नाइम गुज़रे। और हसन नाइम इतने नाजुक दौर से गुज़र रहे थे कि उनके साथ बुराई करने पे मजबूर हो जाया करते थे। और बुराई बताते हैं अपने अशार के अंदर कि हर किसी को याद रहेगा, एहसासियत हर किसी को याद रहेगा, हमारा जो अच्छाई है वो किसी को याद नहीं रहेगा। इस गज़ल के अंदर वो इसी चीज़ को बयान किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।